सतसंगति अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। हाँ जैसे था वैसे। ये दो दुर्लभ है प्यारे, बहुत दुर्लभ है, भगवान की कथा और संत का दर्शन, संत का सम्मिलन। ये जिसके जीवन में प्राप्त हो गया ना, अब उसका कुछ शेष बाकी नहीं रह गया, उसको सबकी प्राप्ति हो गई। ये मानव तन जो मिला हुआ है, जानते हो ये अपना है नहीं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा भूमिका बता रहा हूं, आपका मन एकाग्र हो जाए। कई लोगों के मन में आता, करे यार कथा तो बहुत सुने हैं, टेलीविजन पे आ रही है, यूट्यूब पे चल रही है कथा, तो खूब सुने हुए हैं, लेकिन कथा जरा ध्यान दे करके सुनना, समझना, और कथा को जरा सा भी अगर अपने हृदय में उतारे तो आपका जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। और ये जो मानव जीवन मिला है, ये भगवान ने कृपा करके ये मानव जीवन दिया है। ध्यान देना, ये अपना है नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मिला है, इसको गंवाइएगा मत। ज्यादा से ज्यादा भजन करते हुए और अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ कर लेना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत बता दूं। लोगों को लगता है कि कथा महाराज जी कह रहे हैं, इनके साथ वाले ये सब हैं इसलिए बखान कर रहे हैं ना। देखो, राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जब कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गए, तो उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र थे असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, और अंशुमान ने जब अपने चाचाओं को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, देखा तो राख का ढेर देखे, और कपिल भगवान से पूछा कि महाराज ये राखों का ढेर क्या है? कहा आपके चाचा लोग आए थे और हमको कहे चोर है चोर है, मार दो मार दो। तो हमने जब देखा तो जल करके भस्म हो गए। कहा महाराज इनका उद्धार कैसे होगा? कहा जब स्वर्ग से गंगा मैया हर हर करती हुई धरती पर आएंगी, और उन गंगा जी में इनकी राख जब प्रवाहित हो जाएगी, तब इनका उद्धार हो जाएगा। तो अंशुमान तपस्या कर रहे थे, किस लिए? गंगा मैया धरती पर आ जाएं। और अंशुमान पूरा जीवन तपस्या करते 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 स्वयं स्वर्गवासी हो गए, लेकिन स्वर्ग की गंगा धरती पर नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए महाराज दिलीप। दिलीप भी अपने पिता अंशुमान का अनुकरण किए और प्रयास किया राजा दिलीप ने कि हमारे पिताजी चाह रहे थे कि स्वर्ग की गंगा धरती पर अवतरित हो जाएं, लेकिन गंगा जी जब नहीं आई तो दिलीप भी, राजा दिलीप भी तपस्या करते करते स्वर्गवासी हो गए, लेकिन गंगा जी धरती पर नहीं आई। राजा दिलीप के पुत्र हुए महाराज भगीरथ। भगीरथ ने जब देखा कि हमारे पिता प्रपितामह गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर लाना चाह रहे थे, नहीं ला पाए, और राजा भगीरथ ने भी तपस्या प्रारंभ किया, और इनकी तपस्या ने चमत्कार ला दिया, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल बेटा क्या चाहते हो? राजा भगीरथ ने कहा मां आप स्वर्ग से धरती पर चली आए, हमारे पूर्वजों का उद्धार कर दें। तो कथा तो बड़ी लंबी है, माने 3 पीढ़ियां बीत गई तो भगवान के नखमण चंद्रिका के धोई हुई, वो जो ब्रह्मा जी ने धोया था, वो गंगा जल बनकर के धरती पर आई। तो जब 3 पीढ़ी बीत गई और भगवान के पैरों से धोया हुआ जल धरती पर गंगा जी बनकर के आए, तो सोचिए कि भागवत जी की जो गंगा है ये कहां से निकली है? वो गंगा जिस गंगा में नहाते हो वो भगवान के चरणों से निकली हुई हैं, और ये भागवती गंगा भगवान के आचरणों से निकली हुई हैं। और इन गंगा में जो एक बार अवगाहन कर लेता है उसके अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। तो आज द्विवेदी जी जो विराजमान हैं, इनकी बहन बहनोई के यहाँ एक कथा हो रही है। इन्होंने कितना पुण्य बैठे बैठे बिना मेहनत का कमाया, तो जानते हो बहन और भाई का कर्तव्य होता है। पुम नाम नरक त्रायते इति ते पुत्र। आज पंडित
या प्रवक्ता आदरणीय श्री भुवनेश्वर प्रसाद पांडे जी पुत्र होने का जो सौभाग्य है, जो कर्तव्य है, उसको प्राप्त कर लिया। पितर प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान देना जरा, 3 ऋण होता है। जब जीव पैदा होता है अपने माता पिता के गर्भ से, तो उसके ऊपर 3 ऋण लग जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो पुत्र उत्पन्न करने पर पितृ ऋण से ऋण हो जाता है। तीर्थ यात्रा करें, देवताओं की पूजा करें, पुराणों की कथा सुने, तो ऋषि ऋण से ऋण हो जाता है। यज्ञ करें, भगवान का भजन करें, पुरस्चरण करें, जप करें, इससे देव ऋण से ऋण होता है। और भागवत जी की कथा का रसपान कर लें सांगोपांग वैदिक रीत से, तो एक ही साथ में 3 के तीनों ऋण से वो जीव ऋण हो जाता है एक बार में। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ जितने लोग कथा पंडाल में बैठे हो, भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। और 2-4 बार, ये शास्त्र की परंपरा है और ये नियम है। देखो क्यों भगवान की कथा के पहले क्यों भगवान का नाम का संकीर्तन कराया जाता है? इसलिए कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, ये भगवान की कथा अंदर जाकर के प्रवेश कर जाए। जैसे आप दवा खाए और दवाइया खाते ही मान पलटी हो जाए, तो दवा फायदा कर पाएगी? ऐसे ही अगर ये कथामृत आपके कर्णपुटों के द्वारा आपके अंतःकरण में नहीं प्रवेश कर पाई, तो फायदा कैसे करेगी? इसके लिए करना क्या है? कहा भगवान के मंजुल मंगलमय नाम का संकीर्तन करें, जिससे ये हृदय शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और इस हृदय के सिंहासन पे ये परमात्मा, ये भागवत भगवान आकर के विराजमान हो जाएं। बस ये जीव शिव हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। सारा दुख, सारी विपत्तियां अपने आप निकल करके भाग जाएंगी। कब? कहा जब भगवान आपके अंतःकरण के हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, तब आए प्रेम से 2-4 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। और एक बात बता दे रहा हूं, आज बड़े प्रेमी लोग हो आप लोग, इसलिए बता दे रहा हूं। पूरे शरीर का श्रृंगार का गहना होता है। मस्तक में तिलक लगाएं, चोटी बांधें, हाथ में बाजूबंद पहने, मुकुट पहने, जिसके पास जैसा जैसा होता है सब सजते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य है, सबसे मुख्य है, जहां का सजना है, वो कैसे सजाया जाए। जैसे स्नान किए, क्रीम पाउडर लगाए, चंदन लगाए, तिलक लगाए, बढ़िया कपड़ा पहने, सब तो सजा लिए, लेकिन जिस सजने से सारा सजना बढ़िया हो जाता है, उसको कैसे सजाया जाए? वो क्या है? जीभ। जीभ, इसकी सजावट क्या है? इसमें क्या लगाया जाए कि जिह्वा सज जाए, जिह्वा सुंदर हो जाए। आगे बताऊंगा आपको विस्तार से। हनुमान जी महाराज ने रावण को यही बताया, करे रावण तू तो खूब सजा है, 10 मुख बनाया है, लेकिन जो मुख्य सजावट, उस सजावट को नहीं कर पाया है। थोड़े में बता दूं, बोले राम नाम बिनु गिरा न सोहा, इसलिए इसको सजा लो प्यारे, सजा लो। ध्यान दें, फिर बता दे रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर ले, थोड़ा सा, तो आपको भौतिक सुख भी मिल जाए, आधिदैविक सुख भी मिल जाए, आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति हो जाए। जानते हो, कई लोग जाते हैं बड़े बड़े संतों के पास, बड़े बड़े साधकों के पास, महाराज वो इतने सिद्ध महात्मा है ना कि जो कह देते हैं सही हो जाते हैं। आज एक बात बता दे रहा हूं, ये साधना कर लीजिए, आपकी भी वाणी सिद्ध हो जाए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था कि न भारती में गमृषोपलक्ष्यते, वाणी किसकी असत्य भाषण नहीं करती है। न में क्वचिन्वई मनसो मृषा गति, जो भगवान का स्मरण करता रहता है,
ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपता रहता है, उसकी वाणी कभी असत्य भाषण बोल ही नहीं सकती है। इसलिए आए अपने हृदय को, अपने शरीर को पवित्र करते हुए इस अंतःकरण में परम पिता परमात्मा श्रीमद् भागवत भगवान को बैठाने का प्रयास करें और 2-4 बार बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हमारे साथ और हमारे साथ जो आए हैं संगीत के लोग, इनके साथ आप भी मिला करके और संकीर्तन करिए।